आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक एकादश पाठ सन्निमिते वरम त्याग है। उचित निमित्त होने पर त्याग ही श्रेष्ठ है। पाठ का ख भाग हिंदी में अनुवाद कार्य करते हैं। पाठ का सार है, प्रस्तुत नाटक मृच्छकटिकम से लिया गया है, जिसके लेखक राजा सुद्रक थे। इस नाटक में राजा और राज्य की रक्षा हेतु सेवक के कर्तव्य की सेवा भावना की पराकाष्ठा दृष्टिगत होती है और राजा भी अपने सेवक व उसके परिवार को बचाने के लिए सर्वस्व त्याग करने को तत्पर है। शिक्षाप्रद व प्रेरणादायक यह नाटक एक राजा और उसके सेवक की कथा पर आधारित है। कर्तव्य पालन, निष्ठा, प्रेम व सेवा भावना को दर्शाता यह नाटक अति रोचक है। क्या हमारा है, वीरवर है, नाम कश्चित राजपुत्र है, राजपुरुष है, राज्ञ शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्त है। वीरवर नामक कोई राजपुत्र राजा शूद्रक के सेवक के रूप में नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम स्वर्ण शत चतुष्टय दीयते, प्राप्त वेतनस्य अर्धः स देवकार्य नियोजयति। उसको 400 स्वर्ण सोने की मुद्राएं वेतन के रूप में दी जाती हैं। एक चतुर्थांश दरिद्रेभ्य वंटयति, प्राप्त वेतन का आधा भाग वह देव कार्य में लगाता है। अवशिष्टम च एक चतुर्थांश दरिद्रेभ्य वटती, उसका 1/4 अंश दरिद्रों में बांट देता है। और अवशिष्टम च एक चतुर्थांश सपत्न्या हस्ते अर्पयति, और उसका शेष भाग अपनी पत्नी के हाथ में अर्पित कर देता है, पत्नी को दे देता है। सौ खड्गम आदाय अहर्निशम राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा स सेवाम करोति। अपनी तलवार लेकर वह दिन रात राजद्वार पर रक्षक के रूप में स्थित होकर वह सेवा करता है। एक बार रात्रौ, रात में राज्ञ आदेशेन कश्चित करुणध्वनि अनुसृत्य स नगरात् बहिः गच्छति। एक बार राजा के आदेश पर किसी के रोने की करुण ध्वनि का अनुसरण कर वह नगर से बाहर जाता है। एकाम एक दिव्याभरण भूषितम कामपि रोदन पराम सुंदरी च पश्यति। उसके रोने एक दिव्याभूषणों से सजी हुई किसी रोती हुई सुंदरी को देखता है। तस्या रोदनस्य कारणम पृष्ट्वा जानाति यत् सा राज्ञ शूद्रकस्य राजलक्ष्मी आसीत्, कि वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। तस्या उसके वचनात् वचनों को शूद्रकस्य आयु केवलम दिनत्रयम् एव अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषः उपायं पृच्छति। उसके वचन से शूद्रक की आयु केवल 3 दिन की ही है, ऐसा जानकर उसकी लंबी आयु का उपाय पूछता है। ततः राजलक्ष्मी अतीव दुख साध्य उपायं सूचयति। फिर राजलक्ष्मी अति उपाय बताती है। तस्य अनुसारम यदि वीरवरम स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु दैवे सर्वमंगलायै उपहारेण स्वरूपेण समर्पयति, तर्हि तस्य राजा चिरं वर्षतं जीवितम्। यदि उसके अनुसार यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु को सर्वमंगला को उपहार में समर्पित कर देता है तो राजा लंबे समय तक जीवित रहता है। राजलक्ष्मी अपि तेन सह सुखम स्थापयति इति, और राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुख से रहती है। एवं कठिन्यम उपायम समसूच्यम राजलक्ष्मी वीरवरम किम कर्तव्यम मूढ़म कृत्वा अदृश्य भवति। और इस प्रकार कठिन उपाय सूचित कर राजलक्ष्मी वीरवर को
असमंजस में देखकर अदृश्य हो जाती है। गुप्तया वीरवरम अनुसरन् राज्य अपि तयो संवादम शृणोति। गुप्त रूप से वीरवर का पीछा करते हुए राजा भी उन दोनों के संवाद सुनता है। गए हमारा है अथ राजपुत्रो वीरवरो स्वावासं गत्वा निद्रालसं पत्नी पुत्रं दुहितरञ्जनं प्रबोधयते अखिल राजलक्ष्मी संवादं च अवर्णयत्। इसके बाद राजपुत्र वीरवर अपने घर जाकर नींद से अलसाई पत्नी और पुत्री को जगाया और राजलक्ष्मी का संवाद सुनाया। शक्तिधर कहता है, हे पिता जाना अहम भवतः सर्वप्रिय वस्तु, मैं आपकी सबसे प्रिय वस्तु को जानता हूँ। तद अहमेव भवतः प्रियतम इति सर्वविदितः, तो वह मैं ही आपका प्रियतम हूँ। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थ यदि विनियुक्ता, यह सर्वविदित है मैं धन्य हूँ यदि स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए मैं नियुक्त हूँ। तत् को अधुना विलम्बस्तात् विधे कर्माणि राष्ट्रस्य राज्ञस्य हिताय मम सर्वस्वविनियोगः परम श्रृंखला कहता है कि तो अब देर क्यों करे, इस प्रकार के कर्म में राष्ट्र और राजा के हित के लिए मेरा सब प्रयुक्त है, अत्यंत प्रसन्नता के योग्य है। यत् क्योंकि धनानि धन जीवितेश्चैव परार्थे प्राज्ञ राजा उत्सर्जेत छोड़ देना चाहिए। सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति कहता है कि बुद्धिमान को दूसरे के लिए धन और जीवन का त्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ कारण होने पर विनाश, निश्चित होने पर त्याग श्रेयकर है। अब वेदरता कहती है कि भाई यदे वयम अस्मत् कुलोचितम नाचरितव्य तर्हि गृहीत स्वामी वेतनस्य कथम निस्तारो भवेत्। तो स्वामी के ग्रहण किए वेतन को कैसे चुकाया जाए, यह तो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है। वीरवती कहती है कि धन्याहम यस्या ईदृशो जानको भ्राता च तत् कथम विलम्ब्यते एष एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपाय। मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं, तो विलंब क्यों, यह ही स्वामी के ग्रहण वेतन को चुकाने का उपाय है। वीरवर कहता है भगवती प्रसिद्ध विजयता महाराज शूद्रक ग्रहतामेश मदत उपहार है। भगवती प्रसन्न हो, महाराज शूद्रक की विजय हो, मेरा यह उपहार ग्रहण करो। वीरवर कहता है कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो सौ पुत्र समर्पेण अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम सफलम। स्वामी के ग्रहण किए गए वेतन का चुकता अपने पुत्र के समर्पण से किया गया है। अब पुत्र के विछोह या वियोग से मेरा जीवन निष्फल है। ततः स आत्मनापि देवै समर्पितवान् तस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेवाचरितं राजा शूद्रको अपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् आचरितं तदृशम् एवालोक्यत। फिर उसने अपने को भी देवी को समर्पित कर दिया। फिर उसकी पत्नी और पुत्री द्वारा वैसा किया गया। राजा शूद्रक ने भी
उन सभी का किया गया यह सब दृश्य देखा। तो असौ व्यचिन्त्यथ जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा शूद्रजन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। फिर वह सोचता है कि भाई मेरे जैसे छोटे जीव जीते हैं और मर जाते हैं, इस जैसे संसार में न हुआ और न ही कभी होगा। तदे तत् परितक्येन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम, इस त्याग से मेरे राज्य का भी क्या प्रयोजन या उद्देश्य है। देवी प्रति प्रकटयन, तभी देवी प्रकट होते हुए कहती है कि हे माता सर्वमंगलाय सर्वमंगला, ग्रहण में सर्वस्वम नेष्टम में राज्यम न च जीवितम, मेरा सब ग्रहण करो, मुझे न राज्य न जीवन की इच्छा है। देवी कहती है ततः प्रत्यक्षीभूतया भगवत्या सर्वमंगलाया राज्ञः करम गिरत्वा, कहती है कि भाई फिर प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित के द्वारा भगवती सर्वमंगला द्वारा राजा का हाथ पकड़कर, यह दृश्य है। वत्स पुत्र प्रसन्ना भवामि त्वाम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अलम साहसेन, इस साहस को मत करो या बस करो। नेदानीम राज्य भगस्ते भविष्यति, अब तुम्हारे राज्य का नाश नहीं होगा। राजा कहता है भगवती न मे प्रयोजनम राज्येन जीविते एन वा, मेरे राज्य और जीवन से क्या प्रयोजन। यदि मई कृपा भगवत्या जाता तदा ममायु शेषाणापि प्रत्यावर्तेत राज्य पुत्रो वीरवरः स पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च, यदि भगवती की मुझ पर कृपा हुई है तभी मेरी शेष आयु से भी राजपुत्र वीरवर पुत्र पत्नी और पुत्री सहित लौटा दो। अन्यत्र मया यथा प्राप्ता गतिर्गंतव्या जगदम्ब, कहता है कि मेरे द्वारा जैसे प्राप्त हुई दशा गमन करने योग्य है। देवी कहती है कि वत्स पुत्र अनेन ते सर्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च परम प्रीतास्मि तद गच्छ विजयी भव, अयम अपि स परिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवर। पुत्र इस सत्वगुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति स्नेह से बहुत प्रसन्न हो तो जाओ विजयी हो, और यह आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर परिवार सहित जीवित हो जाए। नेक्स्ट है ततो देवी गता दर्शनम, इसके बाद देवी अदृश्य हो गई। ततो वीरवर से परिवारो सानंद स्वगृहम गते, फिर वीरवर परिवार सहित आनंद से अपने घर गया। निरप्ति सर्वेषां दृश्यम एव सौ प्रसादम प्राविश, दूसरे दिन वीरवर भी द्वार पर सेवा में निरत हो गया। अन्यव वीरवरो अपि पुनः द्वारम सेवानिरत अभवत्, कहते राजा कहता है कि का वार्ता राजपुत्र क्या बात हुई। वीरवर कहता है देव सा रोदन परा नारी मैं दृश्या ना दृश्यताम गता न ही कापी वार्तान्य स्वामी ने, वह रोती हुई नारी मेरे दर्शन से अदृश्य हो गई स्वामी, अन्य कोई बात नहीं है। ततः पराम प्रीति गतो महीपति तस्मै प्रायगच्छत् समग्र कर्णाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। फिर अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए राजा ने सारा कर्णाट राज्य उस राजपुत्र वीरवर को दे दिया।
यहीं तो बच्चों हमारा यहीं ये चैप्टर समाप्त होता है। और इस चैप्टर का, इस पाठ का अभ्यास कार्य देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।